चर्चा करने वाले हैं महंगाई, बेरोज़गारी से उत्पन्न बहुत सारी समस्याओं से, जिन समस्याओं का सामना आज का व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आज के समय में अच्छा सा अच्छा व्यक्ति इस नोटबंदी की महामारी से बुरी तरह से टूट चुका है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीने के हताश को भी छोड़ दिया है। ऐसा ही मामला औरैया में देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सचिव हैं, प्रभारी हैं और 2004 से समाजवादी पार्टी को तन मन धन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज इस नोटबंदी के हालात से गुजर रहे हैं और अपने परिवार को जीने के लिए कोई भी साधन नहीं जुटा पा रहे हैं। और इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद वो और बुरी तरह से उनका परिवार भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप सुन रहे हैं कोली न्यूज। मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी औरैया के जिला कार्यालय सचिव रविंद्र राठौर की, जो कर्मठ समाजवादी कार्यकर्ता हैं और उनका सहयोग पार्टी के जिला स्तर व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन उस सहयोग से उनका जीवन यापन सही तरह से नहीं हो पा रहा है। इसी दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए रविंद्र राठौर व उनकी पत्नी ने लखनऊ जाकर उनको आवेदन दिया था मुलाकात के लिए, लेकिन वो समय नहीं दे पाए हैं और इस कारण वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से सहायता राशि भी चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता की मदद करेंगे, इसी भरोसे से वो अपनी उम्मीदों पर खड़े हैं और उनकी पत्नी ने सहजीवन को काटने के लिए एक ठेली पर दुकान लगाना शुरू कर दिया है, जिससे उनका गुजारा नहीं हो रहा है। नोटबंदी के कारण और कोई भी उनके पास व्यापार न होने की वजह से वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं और इस समय कर्ज से भी वो डूबे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को आगे आकर अपने कार्यकर्ता की मदद करनी चाहिए और यथासंभव हो सके उनका सहयोग करें, क्योंकि वो पक्के समाजवादी कार्यकर्ता हैं और उनके रग रग और खून खून में समाजवादी बसा हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया है, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में कहा है, तो ये आप उनके ही मुख से सुनिए। आपका नेम? रविंद्र राठौर। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सैनिक कॉलोनी, खानपुर रोड, औरैया। आप सपा के कार्यालय सचिव हैं, तो आपको ठिलिया क्यों लगानी पड़ रही है? मेरी आर्थिक स्थिति 2021 से बहुत ही ख़राब है। हाथ और पैर का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मेरे इलाज में करीब 1 लाख रुपया खर्च हो चुका है और उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरी स्थिति कर्ज से बढ़ती चली जा रही है और मैं आर्थिक रूप से बहुत ही तंगी का शिकार हूँ। दिन में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे खानपुर चौराहे पर ठिलिया लगाकर और मैं दिन में अपने कार्यालय में ड्यूटी करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूँ कि 2 मिनट का मुझे मिलने का समय दिया जाए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से क्या चाहते हैं? मैं उनसे 2 मिनट का मिलने का समय चाहता हूँ, वो मेरी बात को सुन ले। ये मेरी उनसे मांग है। मैं ये चाहता हूँ अगर वो मुझे 2-3 दिन के अंदर समय मिलने का नहीं देते हैं तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित अपने जीवन लीला के बारे में कोई भी निर्णय ले सकता हूँ। तो ऐसा निर्णय क्यों लेना चाहेंगे? मैं आर्थिक तंगी से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय जिला सचिव और प्रभारी का भी यहाँ पार्टी कार्यालय में कार्य देख रहा हूँ और मैं वर्ष 2004 से पार्टी कार्यालय का कार्यालय सचिव हूँ। आप ये बताइए, आपके पति समाजवादी पार्टी के जिला प्रभाग का सचिव हैं, तो फिर आपको ठिलिया क्यों लगानी पड़ रही है? बच्चा हमारे बहुत परेशान हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हमारे बच्चों को कुछ बच्चा मेरे लिए बहुत परेशान है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्या वो कमा नहीं रहे क्या? हमारा तनख्वाह ही नहीं मिलती है। एक्सीडेंट हुआ था तब हमें कुछ नहीं मिल रहा था, 2-1.5 लाख रुपया खर्च हुआ था। तो आपने अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए कोई बात नहीं की है? गए थे, हम गए थे 2 बार। तो समय नहीं मिला अभी तक? जैसा कि अगर अभी हम आपके पति से बात हो रही थी, बोल रहे थे कल ये ऐसा कदम उठाने जा रहे थे, आपको जानकारी थी? हाँ, जा रहे थे, हमें पता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपकी मुलाकात होती तो आप क्या मांगेंगे?
बने जुड़े से थे हमें और काम में मदद चाहिए बच्चा पढ़ना रुपया कर्जा है मौजी बड़ी बड़ा तो सब गिर मिला ठीक। मेरा नाम अंशुल राठौर है। मेरे पापा का नाम रविंद्र राठौर है। सपा कार्यालय में ड्यूटी करते हैं। आपने यहाँ पर सुना कि समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय सचिव रविंद्र राठौर ने बिल्कुल उन शब्दों में कहा है जिससे वो गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से गुजर रहे हैं। साथ में आपने उनकी पत्नी को भी सुना और किस तरह से पति पत्नी अपने जीवन को काटने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से सहायता राशि की उम्मीद रखते हैं। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष शीघ्र उनको मिलने का समय देंगे, इसी उम्मीद से वो अपना जीवन अभी जी रहे हैं। इस टूटते हुए समाजवादी कार्यकर्ता को बचाना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है। आप सपा के कार्यालय सचिव हैं तो आपको ठिलिया क्यों लगानी पड़ रही है? मेरी आर्थिक स्थिति 2021 से बहुत ही ख़राब है। हाथ और पैर का ऑपरेशन हुआ था जिसमें मेरे इलाज में करीब 1 लाख रुपया खर्च हो चुका है और उस दिन से लेकर आज दिन तक मेरी स्थिति कर्ज से बढ़ती चली जा रही है और मैं आर्थिक रूप से बहुत ही तंगी का शिकार हूँ। दिन में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे खानपुर चौराहे पर ठिलिया लगाकर और मैं दिन में अपने कार्यालय में ड्यूटी करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांग करता हूँ कि 2 मिनट का मुझे मिलने का समय दिया जाए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से क्या चाहते हैं? मैं उनसे 2 मिनट का मिलने का समय चाहता हूँ, वो मेरी बात को सुन ले। ये मेरी उनसे मांग है। मैं ये चाहता हूँ अगर वो मुझे 2-3 दिन के अंदर समय मिलने का नहीं देते हैं तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित अपने जीवन लीला के बारे में कोई भी निर्णय ले सकता हूँ। तो ऐसा निर्णय क्यों लेना चाहेंगे? मैं आर्थिक तंगी से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय जिला सचिव और प्रभारी का भी यहाँ पार्टी कार्यालय में कार्य देख रहा हूँ और मैं वर्ष 2004 से पार्टी कार्यालय सचिव हूँ। आपने हमारी खबर को देखा। आप अपनी राय जरूर दें और राय देने के साथ साथ खबर को लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक नई खबर की अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।